सो हेलो एवरीवन, आज फिर से आ गए हम एक और वीडियो के साथ 1126 के स्पॉयलर्स के साथ। तो कहानी में अब तक हमने जाना स्ट्रॉयड पायरेट्स और जाइंट पायरेट जॉय बॉय याकी की हेल्प से एगेट से निकल गए। उनका निकलना एक फेलियर है सभी के लिए। सैटर्न मरीन से कहता है कि बाकी तो सब ठीक हुआ, बस वो वेगापंक का रायता ना फैला होता। चलो कोई बात नहीं, चलता है। नहीं बाबू, ईमू को नहीं चलता। ये पता चलते ही ईमू सैटर्न को सजा देती है सभी वाइस एडमिरल्स के सामने, और सैटर्न ऑन द स्पॉट खत्म। सैटर्न के बाद उसकी पोजीशन फिकरलैंड गार्लिंग को दे दी जाती, यानी वो अब एक एल्डर बन चुका और साइंस एंड डिफेंस के सारे चीजों को वो लीड करेगा। और अब आगे तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का टाइटल है पे बैक, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। कवर पेज पर हम यामाटो को देखते हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है कि सोबा गर्ल गायब हो चुकी है, यानी वानो में लड़कियों को उठाने का धंधा चरम पे चल रहा है। सो ये चीज दिखाती है कि वानो के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट फिर से बढ़ चुकी है काइडो के जाने के बाद। वो लोग पहले वेपन बनाते थे, अब वो क्या करेंगे, लड़कियां उठा रहे हैं। सो लड़कियों किडनैप होने का टॉपिक वानो के लिए काफी कंसर्न की बात है। तो अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। हम फाइनली सैंक्स को देखते हैं। जैसा कि सैंक्स की टेरिटरी में घुसकर बार्टोलोम्यू लूफी के अटैचमेंट कर रहा था और उसे डिस्ट्रॉय करने पे लगा हुआ था, तो उसका जवाब अब सैंक्स देता है। तो यहाँ पर होता है रेड एयर पायरेट्स वर्सेस बार्टो क्लब की फाइट, और इस फाइट में बार्टो क्लब बुरी तरह से हार जाता है। सो यानी बार्टोलोम्यू का बैरियर भी उसे नहीं बचा पाया और वो यहाँ पर हार जाता है। हारना तो फिर भी ठीक था, काफी लोग हारे हैं सार्क के अंदर, लॉ एंड किड। बट यहाँ पर रेड एयर पायरेट बार्टोलोम्यू को पॉइजन देते हैं कि ये पॉइजन तुझे लूफी को 1 मंथ के अंदर देना है। और ये सुनकर बार्टोलोम्यू एकदम से ब्लैंक, मतलब जिसे वो सबसे ज्यादा मानता है उसे उसे पॉइजन देके मारना होगा। और ये सुनने के बाद बार्टोलोम्यू को 2 चीजों के बीच चुनना था, या तो उसका आइडल या फिर उसका क्रू और उसकी जान। लूफी को बचाने के लिए बार्टोलोम्यू उस पॉइजन को खुद पी जाता है, पर वो पॉइजन फेक था क्योंकि सैंक्स बस उसकी लॉयल्टी को चेक कर रहा था। अब वो यहाँ पर हाँ करता तो शायद सैंक्स उसे ऑन द स्पॉट हॉट डॉग बना देता। और जब बार्टो क्लब को ये पता चलता है कि यहाँ से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है, तो बार्टोलोम्यू पायरेट्स वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। बट यासोप द चेजर, उससे कौन बच पाया। यासोप उन पर गोलियां चलाता और बार्टो की शिप वहाँ पर उड़ जाती है। तो अब सैंक्स भी लूफी के बारे में प्लान कर रहा है। तो तुम सब सोच रहे हो कि अब तो सैंक्स और लूफी का मिलन होएगा और हमें देखने को मिलेगी सैंक्स में काफी सारे खेल, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि एक बड़ा सरप्राइज हम सभी का वेट कर रहा है। हर एक वीक एक नया सरप्राइज आता है जो हम सभी को शेक कर देता है। उस सरप्राइज को जानने से पहले हाचिनोसु से खबर आई है टीच हाचिनोसु पे पहुंच चुका है, और कोबी के भागने की न्यूज सुनकर वो पिज़ारो पे काफी गुस्सा है। बट कुजान का गार को कैप्चर करने की बात सुनकर वो काफी खुश हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ साले को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। वैसे गार को कैप्चर करना ये तो टीच ने भी कभी सोचा नहीं था कि एक छोटी सी मछली के चक्कर में पूरी की पूरी शार्क उसकी पकड़ में आ जाएगी, और गार का टीच के पास होना उसके लिए काफी काम की चीज है। अब वो गवर्नमेंट के सामने डिमांड रख सकता है, उसे जो चाहिए वो मांग सकता है, या फिर कुछ ऐसा भी कर सकता है जिसे सोचना भी मुश्किल है। सो टीच काफी सारे सीक्रेट और पावर के बारे में पहले से जानता है, इसीलिए टीच के हाथों में मोस्ट पावरफुल बंदा लगना वो कुछ अलग ही विलिश प्लान कर सकता है। और जैसा हमने टीच को जाना है कि वो कम से कम 2 प्लान बनाएगा, एक तो गार को लेकर गवर्नमेंट को एक डिमांड मानने पे मजबूर कर दे, और दूसरा कि वो गार का यूज करके किसी न किसी तरह से या फिर पुडिंग की हेल्प से गार्ड की मेमोरीज को पढ़ सके, ताकि वो हिस्ट्री की उस हिडन डिटेल्स को जान सके जो किसी को नहीं पता है। बट गार्ड काफी टाइम से मरीन्स का पार्ट है, तो वो इस सब के बारे में काफी कुछ जानता है। उसने काफी सारी एपिक बैटल्स को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। तो ये चांस टीच के लिए गोल्डन फिश है जो उसके मुंह में आके फंस गई है। एगेट से निकलने के 2 दिन बाद सभी शांति से एल्बाफ की तरफ बढ़ रहे थे, और सभी लोग काफी खुश थे कि वो उनकी ड्रीम कंट्री को देख पाएगा, और हम सब भी उसका वेट कर रहे थे। सभी को एल्बाफ देखना था और उसके अंदर दिखाए जाने वाले इवेंट्स को जल्द से जल्द देखना था, बट ओडा को ये मंजूर नहीं था। इन सभी खुशियों के बीच में थाउजेंड्स मिस्टीरियसली गायब हो जाते। उस टाइम पर शिप में लूफी, जोरो, सांजी, उसाप, नामी और चॉपर थे। ये कहां पर गए किसी को नहीं पता है। फ्रैंकी, रॉबिन, जीनबे और लिलिथ इस टाइम पर एल्बाफ की शिप पर थे, तो इन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा शॉक लगा। इन लोगों को और जायंट को समझ नहीं आ रहा कि एक अचानक से शिप कैसे गायब हो सकती है। ये सोचने वाली बात तो है कि एक समुद्र के बीच में इतनी बड़ी शिप का गायब हो जाना, वो भी बिना टाइफून या फिर स्टॉर्म के। और एंड में हम नामी को देखते हैं जो खुद को एक स्ट्रेंज रूम में पाती है। स्ट्रॉयड के एल्बाफ पहुंचने से पहले ही गायब हो जाना एक पूरी की पूरी शिप का, जितना हमने अब तक देखा है। ऐसा करना तो लॉ के एबिलिटीज के अंदर आता है कि एक स्टैम्बल और ये हो जाएगा, बट हम लॉ के हालात को जानते हैं वो किस हालत में है। ऐसा उसके पास करने का कोई रीजन नहीं बनता। यहाँ पर हमें कोई ऐसा कैरेक्टर देखने को मिलेगा जिसके बारे में हमने सुना तो बहुत है बट देखा नहीं है। जिस तरह से सैंक्स बार्टोलोम्यू का टेस्ट ले रहा है कि वो लूफी के लिए लॉयल है कि नहीं, क्या पता ये उसी का प्लान हो, क्योंकि उसे पहले से पता है कि ये लोग एगेट से निकलकर सीधे एल्बाफ की तरफ आएंगे। उस टाइम पर जितने भी लोग 1000 सनी में थे सारे गायब हो गए और एक ऐसी लोकेशन पे पहुंच गए जो उनके लिए अननोन है।
ये क्लियर इंडिकेट करता है कि जिसने भी ये किया है उसका प्लान इन्हें मारने का तो नहीं है। ये क्लियर इंडिकेट करता है कि जिसने भी ये किया है उसका प्लान इन्हें मारने का नहीं है। वो या तो इन्हें टेस्ट करना चाहता है कि जिस पे सभी लोग भरोसा कर रहे हैं क्या वो भरोसे के लायक है, या फिर ये एक इंडिविजुअल टेस्ट हो सकता है इस क्रू के लिए, क्या वो लोग हार्श कंडीशन में इंडिविजुअल स्टैंड कर सकते हैं। अगर हम सैंक्स की पॉसिबिलिटी को हटा दें, हमारे पास 3 ऐसे कैरेक्टर्स बचते हैं जो मिस्टीरियस हैं, ओरुगे, बंस, कारमैन या फिर एनल, जो काफी टाइम से स्टोरी से बाहर है। जब इतना सब बवाल हो ही रहा है स्टोरी के अंदर, तो ये सोचना भी टू मच नहीं लग रहा है। हमारे सामने सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो चुके हैं। ओडा को प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बस हम पॉसिबिलिटीज को देख सकते हैं। ओरुगे का गोल हमें अभी तक क्लियर नहीं है, बट वो एक बिरकन है, सो क्या पता उसे एनल से रिवेंज लेना हो, क्योंकि एनल ने सारे बिरकन्स को खत्म कर दिया था। पस्ट्रॉयड को ऐसा गायब करना उस कंडीशन से सेंस नहीं बनाता है। मुझे लगता है कि सैंक्स का रीजन ज्यादा सॉलिड है। तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में बताओ, और अपनी सारी थ्योरीज को कमेंट्स में पटक दो, मैं एक एक करके सभी को पढ़ूंगा। तो जल्दी मिलते हैं चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। सो अगर तुमने वीडियो को एंजॉय करा तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।